यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मन को पकड़ के रखो कि तुम बड़े चंचल हो, तुम तो बहुत दौड़ लगाते हो, पर तुम्हारे जैसे हम दौड़ नहीं पाएंगे। तो रे मन, तुम अभी इसी सुरभि भवन में रहो मेरे साथ। देखिए, आपसे मैंने निवेदन किया था 2 दिन पहले कि रामायण जी की रचना 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में पूर्ण हुआ था। रामायण जी पूरी ग्रंथ की रचना तुलसी बाबा 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में किए। जिस दिन रामायण लिखना प्रारंभ किए उस दिन राम जन्म का दिन था। नवमी तिथि थी, मंगलवार था, मधुमास था, चैत्र का शुक्ल पक्ष की नवमी। और जिस दिन रामायण जी की रचना पूर्ण किए बाबा, उस दिन अगहन महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। अगहन महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को जगत के मालिक पूर्ण ब्रह्म भगवान सीताराम जी का विवाह संबंध हुआ था। और भगवान के विवाह में जो लग्न पत्रिका पंडित जी लेकर के जाते हैं लिखने के लिए, तो ये लग्न का मुहूर्त शोध करके स्वयं ब्रह्मा जी ये मुहूर्त शोधे थे। और ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाल करके ये लग्न पत्रिका श्री नारद जी महाराज के हाथ से श्री जनकपुर धाम में जनक जी महाराज को भेजते हैं। यहाँ पे एक गजब की बात क्या है, मैं इसलिए पाठ रोका। धेन धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। गोधूली बेला में क्या महिमा है बताता हूं। जनक जी से कहा कि पुरोहित सतानंद जी से कहे कि अब देर क्यों करते हैं, अब भगवान का विवाह करिए गोधूली बेला में। क्यों, क्या महिमा है गोधूली बेला की, सब जानने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे। गोधूली बेला जब गौ माता गोचर भूमि से चर के अपने खूंटे पे अपने बच्चे से मिलने के लिए आती है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। और समझेंगे ठीक से, सूर्य भगवान पूरब में उगते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं। तो सूर्य भगवान दिनकर वंश चल करके चंद्र वंश के पास जाते हैं और चंद्रमा का और सूर्य का मिलन होता है। तो यहाँ 2 परिवारों का मिलन है, 2 घरों का मिलन है, 2 दिलों का मिलन है, 2 जीवन मिल रहे हैं साहब, 2 परिवार मिल रहे हैं। इसके मिलन के मधुर माहौल का समय भी वह जिसमें प्रकृति के 2 तत्व मिल रहे हो। कौन, एक दिन और एक रात। ये दोनों कब मिलते हैं, गोधूली बेला में, शाम को। प्रकृति के 2 तत्व, रात भी आती है, दिन भी आता है, और दोनों के मिलने का समय है वो कौन है, गोधूली बेला। इसलिए बाबा लिखे धेनु धूरी, धेनु कहते हैं गाय को, उनके चरणों की धूली का बेला, गोधूली बेला विमल है और ये सभी मंगलों का मूल है। इसलिए ब्राह्मण से विप्रन कहूं विदेह सन, राजा जनक जी कहते हैं कि इस समय अनुकूल है हमारी बेटी के विवाह का। मंगलमय महोत्सव की बेला है गोधूली बेला। जब से श्री राम जी का विवाह जब से शाम को हुआ, तब से सारी विवाह शाम को ही होने लगा। लोग लिखते हैं कि विवाह का मुहूर्त गोधूली बेला में है। ये बात अलग है कि होती रात को है, ये बात अलग है कि होती रात को है, पर शाम की मानी जाती है। जैसे आजकल भजनों का कार्यक्रम होता है रात को और लिखते हैं भजन संध्या। क्या लिखते हैं, भजन संध्या, पर होती कब है, रात्रि में। पर वो भजन संध्या नहीं है, वो भजन निशा है। पर राम जी का विवाह संध्या को हुई गोधूली बेला में। शाम को जब दिन चलकर आती है रात्रि के पास, इसमें वर श्री राम चलकर आए हैं रात्रि के पास। राम जी सूर्यवंशी हैं, भानुकुल वंशी हैं। सूर्य चलकर आता है, जानकी जी राका जननी भगति तब, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उर्गन विमल बसहु भगत उर व्योम। तो ये महिमा गोधूली बेला की है।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।